नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। आज का दिन राजसमंद जिले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांक के पद ग्रहण के भव्य समारोह में अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने की। वहीं मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल व विशिष्ट अतिथि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा व सहकारिता व प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजना उपस्थित हुए। राजसमंद विकास संवाद कार्यक्रम में राजसमंद को कई सौगातें मिली हैं। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कई घोषणाएं की, जिसमें मुख्य रूप से राजसमंद को 24 घंटे पानी देने की बात कही। शहर में ऑडिटोरियम की निर्माण, सेवाली से द्वारकाधीश मंदिर तक सड़क का निर्माण, तालेडी में केनाल नहर का निर्माण, अन्नपूर्णा माता मंदिर के लिए कार्य, नवीन डिवाइडर, नगर परिषद में सड़कों के कार्य, कचरा निस्तारण के काम, सीवरेज प्लांट, झील की पाल की मरम्मत, पर्यटन विकास के कार्य, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी सहित कई घोषणाएं की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि RUIDP से लगभग 335 करोड़ रुपए व लगभग 70 करोड़ रुपए के अलग शहरी क्षेत्र व 10 करोड़ के कार्य नगर परिषद राजसमंद के द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसमें जिला विकास में अव्वल स्थान पर आ सकेगा। मगर उन्होंने कहा कि ये सारे काम राजसमंद के उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने पर ही होंगे, अन्यथा जनता फिर शिकायत न करे। इस मौके पर शांति धारीवाल ने स्वर्गीय किरण माहेश्वरी को भी याद करते हुए कहा कि उन्होंने राजसमंद के विकास में कभी रुचि नहीं दिखाई और इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। तो करिए मैं लेके चलूंगी, आपको लेके चलूंगी, लेके तो नहीं चली और वो चली गई। मैंने यहाँ आकर के पूछा, मैंने कहा किरण जी ने क्या क्या काम करवाया, खतरनाक से उनको जिस लगन के साथ उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने राजसमंद के साथ न्याय नहीं किया। जिस काम को वो करवाना चाहती थी उसकी प्राथमिकता ही दूसरी थी, विकास नहीं था। मतलब चला करके एक नगरीय विकास मंत्री पूछ रहा है विधायक से कि बताओ क्या करवाना चाहती हो, और वो टल्ले मारे। तो मैंने पूछना उनसे बंद कर दिया। मैंने कहा आपकी रुचि एक रोज मिल गई हो मुझे, तो मैंने कहा आपकी रुचि विकास में नहीं है। जब तक आप उदयपुर नगर परिषद की चेयरमैन थी, जब आप विकास के काम के लिए आया करती थी। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि फेल्सपार, सिल्वर प्लेट ग्राइंडिंग कारखाना आदि की यहाँ बहुत संभावना है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा व सामूहिक विकास कार्य होंगे। इसके साथ ही ट्राइबल क्षेत्र में राजसमंद को भी शामिल करने की बात कही, जिससे यहाँ के पढ़े लिखे आदिवासियों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए। बनती है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत में हो, चाहे नगर परिषद में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सबका सामूहिक हितों बनता है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें। और विकास की जो परिभाषा है वो सब्जेक्टिव है, हर एक की अलग अलग है। तो कलेक्टिव क्यूमुलेटिव समाज की जो विकास की अवधारणा है उसको संवाद करने के लिए हमने कार्यक्रम रखा। कुछ बातें सामने आई है, कुछ सरकार अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास करती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। इसलिए कोशिश की गई है कि उन संभावनाओं को तलाशें जो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सके। इस दृष्टि से ये संवाद किया है। आशा है कि इस प्रयास का अच्छा परिणाम निकलेगा। जैसे आपके सामने आया कि खारी पीटर बननी चाहिए, आपके सामने आया कि यहाँ के बीच में एक नहर निकलती है, टूटी हुई है, वो ठीक हो जाए तो पानी की व्यवस्था भी होती है, इरिगेशन की व्यवस्था भी होती है। यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है, वहाँ यात्री आते हैं, वहाँ आने जाने का रास्ता ठीक हो तो यात्री भी आएंगे, उसका बिजनेस भी ठीक होगा। यहाँ वाटर बॉडी है, यहाँ पर जैसलमेर की झील है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। इन सब संभावनाओं को तलाश कर सरकार पर एक सामूहिक दबाव बनाना पड़ता है, जिससे उस क्षेत्र का विकास तेज गति से हो सके। इसी दृष्टि से संवाद प्रारंभ किया और इसके परिणाम जैसे जैसे अच्छे आएंगे वैसे वैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री रघु शर्मा ने गिलुन PSC को CSC में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। साथ ही जिले के सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने का आश्वासन दिया। आप लोग काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि मुझे शांति धारीवाल जी से ईर्ष्या है।
और मुझे ईर्ष्या है कि इस जिले को इतना जबरदस्त नेतृत्व मिला है और वो सीपी जोशी जी के रूप में मिला है, जिनकी सोच राजस्थान में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो एक सोच के साथ, एक कल्पना के साथ हमारा मेवाड़ आगे बढ़े, राजसमंद आगे बढ़े, राजस्थान कैसे आगे बढ़े, उस सोच। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता व नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए। खाद्यान्न व्यापार मंडल की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें खाद्यान्न व्यापार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। कृषि मंडी से संबंधित जो भी जिन्स है उनके ऊपर कृषि मंडी टैक्स और कृषि कल्याण कोष के नाम से ₹2.60 का टैक्स सरकार शक्कर और अपने गुड़, अपने सरसों, मूंगफली, अजवाइन, जीरा, सौंफ सब पे टैक्स सरकार ने लगा रखा है, वह ले रही है। लेकिन यह टैक्स के साथ साथ जीएसटी टैक्स भी 5% सब पे लग रहा है। तो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जीएसटी टैक्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसके ऊपर दूसरा कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर भी राज्य सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगा रखा है। तो इस टैक्स की वजह से पास के क्षेत्र एमपी बॉर्डर से माल राजस्थान में बिकने के लिए आता है, तो वहां पे टैक्स नहीं होने से वहां से माल अपने राजस्थान में बिकने आ रहा है। इसकी वजह से कुछ व्यापारी जो मंडी के लाइसेंस नहीं ले रखे हैं उनको वो उस माल को लाके बेच देते हैं यहाँ पे, और जिन्होंने मंडी के लाइसेंस ले रखे हैं उनको माल बेचने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि आप जो मनी टैक्स और कृषि कल्याण कोष है उसको ₹2.60 से घटाकर आप 50 पैसा प्रति सैकड़ा कर दें, तो इससे आम जनता के ऊपर भी भार कम हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी शक्कर पे ₹2.60 जीएसटी है और 34-35 रुपए किलो शक्कर है, तो उसके ऊपर ₹2.60 के हिसाब से टैक्स जोड़े तो लगभग 85 रुपया टैक्स बनता है। 85 रुपये का टैक्स बनता है, तो इससे आम जनता के ऊपर ये 85 पैसा शक्कर बहुत महंगा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आम उपभोक्ता को भी वाजिब रेट में माल हम यहाँ उपलब्ध करा सकें, तो इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि इस टैक्स को घटाया जाए। यही हमने आज ज्ञापन दिया सीपी साहब को। और इसी के साथ रघुवीर सिंह जी, जो रघु जी शर्मा साहब भी पधारे हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये लिखा है कि जो लाइसेंस होते हैं सीएमएचओ से हमको खाद्य पदार्थ के, उसको लाइसेंस को वन टाइम बनाया जाए। पहले 10 साल का एक साथ लाइसेंस बनता था नगर परिषद से, ये सबके लिए बहुत सहूलियत थी, लेकिन अभी बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और 2 साल 3 साल पे अगर रिन्यू कराते हैं लेकिन कभी भूल जाते हैं तो हमको बहुत पेनल्टी लोग व्यापारियों को देनी पड़ती है। इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक ज्ञापन और हमने दिया है, काटा बाट माप जो यहाँ पे कार्यालय लगा हुआ है, उसमें ये समस्या आ रही है कि अभी उसको डायरेक्ट ई मित्र वालों को ये रिन्यू कराने के लिए दिया हुआ है। और पहले कांटा बाट वाले हमारे पास एक कैंप लगाते थे और हम वहाँ पे सभी व्यापारी अपने एरिया के वहाँ पहुँच जाते थे और हमको लगाने में सुविधा रहती थी। उस कैंप की नहीं लगने की वजह से अभी बहुत सौ की डेट निकल गई है, तो ई मित्र पे कराने जो भी जा रहे हैं उनसे पेनल्टी ली जा रही है और उसको वापस रिन्यू कराने में बड़ी कठिनाई हो रही है। तो इसके लिए भी हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि आप इसको जो भी है एक बार तो हमको कैंप लगा के उसको रिन्यू कराया जाए, फिर आगे बाद में अगर आप बोले ई मित्र से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें कहेंगे तो हम जरूर करवाएंगे, लेकिन ये कैंप लगाकर इसको वापस रिन्यू कराने का एक आदेश निकाला जाए, जिससे आम व्यापारी को, छोटे मोटे दुकानदार जो भी है कांटा बाट रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, किसी छोटे दुकानदार के पास पुराने जो कांटे चल रहे हैं बाट वाले वो भी हैं, तो उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये हमने आज ज्ञापन सभी को दिया है। यहाँ पे जितने भी मंत्री महोदय पधारे हैं, आंजना साहब पधारे हैं, अपने रघुवीर सिंह जी, रघु जी शर्मा साहब और धारीवाल साहब भी पधारे हैं, उनको भी इसकी एक कॉपी हमने दी है। कि बजट आ रहा है तो उस बजट में राज्य सरकार अगर हमें इस तरह से प्रोत्साहित करेगी तो अभी हमारे यहाँ मध्यावधि चुनाव भी आने वाले हैं, तो राजसमंद में भी उसको फायदा मिल सकता है सरकार को। ये आज हमारा निवेदन किया था।
धन्यवाद। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।